वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन योर फेवरेट कोचिंग विजन पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड। बेटा जैसा आप जानते हैं मैं विकास सर, आप लोगों का रिस्पांस बेटा बहुत अच्छा आ रहा है। आप लोग वीडियो देख रहे हैं कंटिन्यू, और कंटिन्यूटी मेंटेन भी रखें बेटा, आपके फ्यूचर की बात है। यू नो दैट आप बायो आपने लिया है तो हम आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुके हैं कि आपको इसके साथ जुड़ के रहना है और बायो का सिलेबस आपको धीरे धीरे कंप्लीट करते हुए चलना है। एक बात और, आप जो सिलेबस बेटा कंटिन्यू कर रहे हो आप बाकायदे नोट्स भी बनाते रहिएगा, क्योंकि बार बार वीडियो आप रिकैप करके नहीं देख पाएंगे। ठीक है, कि आपका समय ख़राब होगा। वीडियो देखिए, उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। और आज हम आपका जो सेशन कंटिन्यू करने वाले हैं वो क्लास 11 का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो आपका चैप्टर 2 है। इसमें हमने आप लोगों को बताया था किंगडम मोनरा पे हमने पूरी बात कर रखी है, ये पूरा फाइनल हो गया था। सेकेंड किंगडम प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया गया था, वो कौन सा किंगडम है बेटा? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा आप जानते हो यूनिसेलुलर एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। अब आज अभी प्रोटिस्टा पे हम लोग बात कर रहे थे, बट प्रोटिस्टा अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, कुछ इसके जो ग्रुप्स हैं वो बचे हुए हैं, उस पर आज हम लोग बात करेंगे। आइए, आज का सेशन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोटिस्टा जो किंगडम हमारा है, इसमें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जो डिस्कस किया था, आपका जो इसके ग्रुप थे वो 5 ग्रुप्स थे: क्राइसोफाइट्स, डायनोफिलेट, यूग्लिनोएट एंड प्रोटोजोवन, तो स्लाइम मोल्ड। तो यहाँ पे 3 क्या हो चुके हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोवन, हमारा आज का सेशन ऑब्जेक्टिव है। एक बार आइए रिकैप ले लेते हैं, थोड़ा सा आपको बता देते हैं जो जो ग्रुप हमने पढ़ा रखे हैं। किंगडम प्रोटिस्टा आप जान रहे हो, ये जो किंगडम है आपका बेटा, ये आप आज देख रहे हो, समझ में आ जाए आपको भी कि क्या सर पढ़ा रहे हैं। किंगडम प्रोटिस्टा आपका 2nd नंबर का किंगडम है। एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करें तो इट इंक्लूड्स, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के विषय में ही सिर्फ पढ़ना रहता है प्रोटिस्टा में, और किसी तरह के ऑर्गेनिज्म को या एनिमल या प्लांट को नहीं रखा गया है। ओके, तो किंगडम प्रोटिस्टा में देखिए हमने 3 ग्रुप पे बात कर रखी थी: क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोएट। ये तीनों के तीनों किंगडम हमने पढ़ रखे हैं, और इनको पढ़ने के बाद हम आपको बताए थे कि तीनों के तीनों क्या होते हैं बेटा? फोटोसिंथेटिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। मीन्स जो हमारा प्रोटिस्टा किंगडम है, इसमें हमने एक ग्रुप बना रखा था फोटोसिंथेटिक का, प्रीवियस क्लास में हमने बता रखा था आपको। इन तीनों को हमने फाइनलाइज किया। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है स्लाइम मोल्ड पे हम बात करेंगे, जो कि सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होता है, या कह लीजिए ये फंजाई के जो एंसेस्टर कह सकते हैं। फंजाई जो आपका हेटेरोटॉपिक प्लांट का ग्रुप होता है, उनके ये एंसेस्टर टाइप के हैं, मतलब उनके जो प्रीवियस ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे हैं। यूनिसेलुलर वालों को हमने यहाँ पे रखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे प्रीडेटर या पैरासिटिक, या कह लीजिए जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले हैं हेटेरोटॉपिक में, प्रोटोजोवन। प्रोटोजोवन पे भी हम बात करेंगे, एनिमल के प्रिकर्सर्स होते हैं। नाउ सबसे पहला जो हमारा आज का ग्रुप है स्लाइम मोल्ड, हमने कहा उस पर हम डिस्कस करेंगे। जो यहाँ पे क्या है, फंजाई के पूर्वज कह लो आप। फंजाई कैसा होता है? हेटेरोटॉपिक होता है, नॉन क्लोरोफिलस होता है, तो ये भी उसी के लमसम होंगे, बट इनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ क्या है इस पर हम बात करेंगे। देखिए इन्हें क्या कहा जाता है? कॉमनली कॉल्ड एज प्रोटिस्टियन फंजाई। अभी भी हम बार बार आपको कह रहे थे कि ये फंजाई के एंसेस्टर है। किसके एंसेस्टर है बेटा? फंजाई के एंसेस्टर है। तो आप स्लाइम मोल्ड को कॉमनली क्या कहेंगे? प्रोटिस्टियन फंजाई कह सकते हैं। सेकेंड बात करते हैं नेकेड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी विदाउट सेल वॉल। याद रखिएगा जो इनका डेवलप्ड बॉडी कंडीशन होगा, अभी भी हमने कहा था ये यूनिसेलुलर है, ये आप सपोज करो, तो इनके ऊपर जो है सेल वॉल की कवरिंग आपको प्रॉपर नज़र नहीं आ रही है। क्यों नज़र नहीं आ रही? क्योंकि यहाँ पे जो इनके डेवलप बॉडी है प्योर डेवलपमेंट को कंसीडर नहीं करते हैं ये फंजाई के। नेक्स्ट नंबर पे सेल वॉल नहीं है। अब इनका हम बात करें किस तरह से न्यूट्रिएंट टेक आउट करते हैं, तो इट इनगल्फ ऑर्गेनिक मटेरियल। यहाँ आसपास जो ऑर्गेनिक मटेरियल होगा इनको ये इनगल्फ करेंगे। कैसे? इनमें सेल वॉल तो है नहीं, तो ये स्यूडोपोडिया भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और आसानी से स्यूडोपोडिया की मदद से ये क्या कर लेते हैं? आराम से अपने ऑर्गेनिक मैटर को ले सकते हैं, खा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका है,
और ये किस तरह से बनाते हैं बेटा, यू नो दैट स्यूडोपोडिया वगैरह जिनके पर्सनल बॉडी की बात है, हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें, जब इनका फेवरेबल कंडीशन आता है तो इनका जो मेंबर होता है वो जुड़ करके एक लार्ज स्ट्रक्चर, बड़े मीटर, कई मीटर तक बना लेता है, बहुत बड़े स्ट्रक्चर बना लेता है। ये स्यूडो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? स्यूडो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होता है। तो आप देखोगे ये स्यूडो वाला स्ट्रक्चर, तो इस स्ट्रक्चर को प्लाज्मोडियम कहा गया। ये कंडीशन है, क्या कहा गया है? प्लाज्मोडियम कहा गया है। एक कंडीशन हमने कहा आपको है ये। तो आप देखो यहाँ पे ये जो प्लाज्मोडियम बन जाता है, तो ये फेवरेबल कंडीशन में जब डेवलप हो गए हैं, अब इनका जब कंडीशन जो है चेंज होने लगेगा, उस समय ये जो प्लाज्मोडियम है ये फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? फ्रूटिंग बॉडी। तो फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होगा, इनमें ब्रांच लगेंगे, इसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होने लगेगा और स्पोर्स एसेक्सुअली बन रहे हैं। और स्पोर्स की खास बात होगी बेटा, इनके ऊपर सेल वॉल पाया जाएगा। तो देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन, इनमें स्पोर के थ्रू होगा। स्पोर है सेल वॉल, क्लियरली आप नोट करिए, इनका जो स्पोर बनेगा सेल वॉल होगा। मीन्स इनके स्पोर कंडीशन में या स्पोरिक कंडीशन में आपको सेल वॉल नजर आएगा, क्लियरली यहाँ देखने को मिलेगा। तो आसान तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से आप समझ सकते हो कि इनके स्पोर में सेल वॉल है कि नहीं है। तो सेल वॉल प्रेजेंट है। ओके, स्पोर ड्यू टू सेल वॉल दे सर्वाइव मेनी ईयर्स। स्पोर में सेल वॉल है तो बहुत साल जिंदा रहेगा ये। और डिस्पर्स बाय द एयर करेंट, ये एयर करंट की मदद से ट्रांसफर इजीली एक जगह से दूसरी जगह हो सकते हैं। ओके, तो आपने देखा इनका जो सिंपल मेंबर है ये ऑर्गेनिक, जहाँ डेड एंड डिकेइंग मैटर वहाँ पे पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें खाते हैं। सेल वॉल स्पोर में ही होता है, स्पोर थोड़ा एडवांस होता है। बाकी मेंबर्स में इनके जो एडल्ट मेंबर में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। प्लाज्मोडियम कंडीशन मल्टीसेलुलर टाइप का बना लेते हैं ये। तो ये इनके बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं स्लाइम मोल्ड की। क्योंकि सेल वॉल नहीं, थोड़ा स्लाइमली लेयर होता है इनका, इस वजह से इन्हें क्या कहा गया है? स्लाइम मोल्ड कहा जाता है। ओके, तो आप देखेंगे इनका जो स्लाइम मोल्ड का नेचर बेटा, यहाँ पे इनका क्लासिफिकेशन आपको फर्दर नहीं दिखेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंबर इनके नहीं पाए जाते हैं यहाँ पे। फाइसरम एंड फाइसरेला जो है इनका एग्जाम्पल यहाँ पे है। एग्जाम्पल आप लोगों के यहाँ मे भी ये पूछे जाते हैं, तो आप इनके एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि फाइसरम बिलोंग इन, फाइसरम किस ग्रुप से बिलोंग करता है? तो स्लाइम मोल्ड, अदरवाइज प्रोटिस्टा का मेंबर है। ओके, हम नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं। देखिए, सबसे डेवलप मेंबर है जहाँ से क्वेश्चन आपके यहाँ एग्जाम आपके 11th या आपका नीट जो एग्ज़ाम है वहाँ पे जो अराइज किए जाते हैं, वो क्वेश्चंस आते हैं आपके प्रोटोजोन से। तो हम प्रोटोजोन की बात कर लें तो प्रोटोजोआ पे हम बात करेंगे बेटा। तो प्रोटोजोआ आप देखोगे जितने भी प्रोटोजोआ हैं, ऑल प्रोटोजोवंस आर हेटेरोट्रॉफ्स एंड लीव एज अ प्रीडेटर और पैरासाइट। ध्यान दीजिएगा, ये एनिमल के प्रिकर्सर कहे जाते हैं। किसके प्रिकर्सर कहे जाते हैं बेटा? एनिमल के प्रिकर्सर कहे जाते हैं। तो एनिमल के प्रिकर्सर कहे जाते हैं। तो यहाँ की खास बात ये है कि जो ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करेंगे एंड लीव एज प्रीडेटर के फॉर्म में होंगे, चीज़ों को खाएंगे, या फिर एज अ पैरासाइट सर्वाइव करेंगे। दो कंडीशन यहाँ पे आपको दिखेगी। नेक्स्ट नंबर पे, दे हैव डिफरेंट लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स सच एज स्यूडोपोडिया, सीलिया, फ्लैजिला। जो हमारे प्रोटोजोवंस होते हैं एक सेल वाले एनिमल हैं, सेल वॉल नहीं होगा यहाँ, याद रखिएगा। इनका सभी अमीबा हम लोग पढ़ेंगे और पैरामीशियम पढ़ेंगे, इनमें किसी भी तरह का आपको सेल वॉल नज़र नहीं आएगा। इनके बॉडी के अंदर आप देखोगे यदि ये फ्री लिविंग है तो फूड वैक्यूल का पाया जाना, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का पाया जाना। फ्री मेंबर की मैं बात कर रहा हूँ, फ्री मेंबर में फूड वैक्यूल इनको डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल सीबी बोलते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इनका ऑस्मोरेगुलेटरी फैक्टर होता है। ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं ये इनके फ्री लिविंग मेंबर में ही पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ये पैरासिटिक मेंबर में दोनों के दोनों स्ट्रक्चर यहाँ पे क्लियरली एब्सेंट दिखते हैं। ओके, क्लियरली एब्सेंट दिखते हैं। तो ये तो इनकी बेसिक प्रॉपर्टी है। ये फ्री लिविंग भी, पैरासिटिक ही, एक्वेटिक हैं, समवट आपको टेरेस्ट्रियल भी दिख सकते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब मॉइस्ट सॉइल वगैरह हम दिख सकते हैं। बट अब हम ये इसमें क्या, कई टाइप के लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स के बेस पे कई तरह के प्रोटोजोवन होते हैं।
तो हम इन्हें क्लासीफाई करके 1 बाय 1 स्टडी इनकी करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप देखो प्रोटोजोआ, जितने भी मेंबर हमारे प्रोटोजोवन के हैं, ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन के बेस पे हमने इन्हें डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर रखा। कितने ग्रुप में डिवाइड कर रखा? 4 ग्रुप में डिवाइड कर रखा। ओके, तो आप देखो सबसे पहला जो आपको ग्रुप दिख रहा है अमीबॉयड, दूसरा फ्लैजिलेटेड। तो देखिएगा अमीबॉयड का जो मेन मैटर है हमारा वो स्यूडोपोडिया जिनमें होते हैं। क्या होते हैं? स्यूडोपोडिया। क्लियरली आप देखिए, स्यूडोपोडिया वाले मेंबर को अमीबॉयड कहा जा रहा, फ्लैजिलेटेड वाले को फ्लैजिला जिसमें है उसको सिलिएटेड जिनमें सीलिया है, और जहाँ पे कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स नहीं होता है उनको हम स्पोरोजोन में रखते हैं। नो स्पेशल ऑर्गेनल्स फॉर लोकोमोशन, स्पेशल कोई भी ऑर्गेनल्स यहाँ पे नहीं होते हैं। ओके, तो आइए 1 बाय 1 अभी हम इसको देखते हैं। आइए बेटा, आपका जो पहला जो ग्रुप है प्रोटोजोआ का, इस पे हम बात कर लेते हैं। बेटा आपने देखा कि हमने 4 ग्रुप पे बात किया। सबसे पहला कौन सा था आपका? अमीबॉयडल प्रोटोजोवन। ओके, अमीबॉयडल प्रोटोजोवन एकदम नाम से क्लियर है, सो सिंपल, सबसे सिंपल प्रोटोजोआ है ये, आप जानते हो अमीबा। आप हर क्लास में, लोअर क्लासेस में भी इसे पढ़ते आ रहे, फेमिलियर हो इससे आप। तो अमीबा का आप स्ट्रक्चर देखोगे, आपने पढ़ा होगा इर्रेगुलर शेप का है, शेप अपना बदलता रहता है। रीजन क्या है? सेल वॉल कोई रिजिड वॉल तो यहाँ होती नहीं कि आउटर कवरिंग कोई रिजिड वॉल है ऐसे एक शेप प्रोवाइड कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब रिजिड वॉल नहीं है यहाँ पे, तो ये अपने शेप को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। देखिए आप इर्रेगुलर शेप का दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, हो सकता है वो इस तरह दिख जाए। यहाँ देखिए दूसरा शेप, तो ये मे भी कन्वर्ट कर सकता है शेप को। यहाँ क्लियरली देखिए आप, न्यूक्लियस, सेंट्रल न्यूक्लियस दिख रहा है, फूड वैक्यूल दिख रहा है। न्यूक्लियस आप जानते हैं जेनेटिक मेटेरियल कंटेन करने वाला मटेरियल आपका इसका। फूड वैक्यूल जो आपका, ये फूड डाइजेस्टिव मटेरियल है। स्यूडोपोडिया लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स यहाँ पे, एंड एंडोप्लाज्मा इनसाइड के प्लाज्मा को कहते हैं, आउटसाइटोप्लाज्म इन दोनों को मिला के होगा। एक्टोप्लाज्मा जो बाहर प्लाज्मा होती है इनके, मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल यहाँ आपको दिख रहा है। बेटा आप ध्यान दीजिएगा, ये सारे वर्ड आपको एक्सप्लेन किए गए हैं। मेन आपको मेजर फंक्शन फूड वैक्यूल क्या, डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जैसे अमीबा क्या है बेटा, फ्रेश वाटर फ्री लिविंग मेंबर होते हैं इनके। तो इनकी खास बात ये है कि ये अमीबा जो है इनका सोल मेंबर है, इंपॉर्टेंट मेंबर है। ओके, लोकोमोशन बेसिक चीज़ें आप इसका प्रीवियसली आप जान रहे हो। तो अभी प्रोटोजोआ की हम बात करें, प्रोटोजोवन में तो दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन द फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट वाटर। जो हमारे अमीबॉयडल प्रोटोजोआ कहाँ रह सकते हैं? फ्रेश वाटर मोस्टली रहते हैं, हमने कहा था, मरीन में भी हो सकते हैं, या मोस्ट मॉइस्ट सॉइल जो है छोटा थोड़ा बहुत उसमें हो सकते हैं। दे मूव एंड कैप्चर द फूड बाय द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चूंकि इनका डिवीजन इसी बेस पे किया गया है, इनमें जो देखिए आउटग्रोथ ये बन रही है, ये सब आउटग्रोथ क्या है? स्यूडोपोडिया है। स्यूडोपोडिया सोल्जल मूवमेंट होता है। अमीबा आप देखोगे इनका जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म सोल्जल मूवमेंट करता है। सोल्जल का मतलब होता है बेटा डिफ्यूज होगा फिर एक कलेक्ट होगा। तो जब डिफ्यूज और कलेक्ट होगा तो कलेक्शन जिस साइड का होगा वहाँ पे क्या होगा? स्यूडोपोडिया प्रेशर करेगा ये जेल, और ये स्यूडोपोडिया बन जाएगा। देन धीमे धीमे ये मेम्ब्रेन क्या होगी? फिर नॉर्मलाइज हो जाएगी, फिर ये आगे आ जाएगा। इस तरह से अमीबा क्या है? धीरे धीरे आगे बढ़ता है स्यूडोपोडिया से। ओके, तो सॉल जेल मूवमेंट से अमीबा में जो है आप देखोगे, सॉल जेल मूवमेंट से इनका स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। ये मैकेनिज्म है सॉल जेल, याद रखिएगा। एग्जाम्पल की बात करें, अभी भी हमने कहा था अमीबा आपके सामने बना है। कुछ पैरासिटिक मेंबर में एंट अमीबा, एंट अमीबा देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो एंट अमीबा जो होता है बेटा, ये पैरासिटिक मेंबर है, अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है। क्या कॉज करता है? अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है। अमीबिक डिसेंट्री का मतलब साफ है, ये लूज मोशन, ये थोड़ा सा जो इंटरनल प्रॉपर्टी है एब्डोमेन की, उसमें म्यूकस लेयर को डैमेज करता है। और इसे क्या कॉज होता है? एंट अमीबा से आप देखोगे अमीबिक डिसेंट्री कॉज होती है। अमीबिक डिसेंट्री कॉज होती है। ओके, तो ये तो कहानी हो गई किसकी? अमीबा के जो अदर मेंबर्स होते हैं। अमीबा का बेसिक प्रॉपर्टी आपको समझ में आ चुका है बेटा। ये प्रोटोजोवन कौन से थे? अमीबॉयडल, क्योंकि बेसिक ही हमें यहाँ थोड़ा थोड़ा समझना है। नेक्स्ट नंबर पे आइए हम बात करते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन की। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन एकदम सिंपल, इनमें लोकोमोशन के लिए क्या प्रेजेंट होगा? फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। फॉर लोकोमोशन दे हैव
फ्लैजिला। ये यूनिन्यूक्लिएटेड मोस्टली होते हैं, याद रखिएगा, और मेम्ब्रेन इनसाइड भी आपको इनमें दिख रही है। दे आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। अब प्रॉपर्टी पे हम बात कर लें, दे आर आइदर फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग हो सकते हैं या पैरासिटिक मेंबर हो सकते हैं। दे हैव फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, और बॉडी इनकी इलोंगेटेड होती है, याद रखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। बेसिक प्रॉपर्टी वही रहेगी जो सभी प्रोटोजोवन में होती है। ओके, इन्हें हमने कहा मोस्टली सेपरेशन का तरीका क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स, इनका जो हैबिटेट थोड़ा बहुत है। तो अब मोस्टली मेंबर इनके याद रखिएगा पैरासिटिक भी होते हैं। एग्जाम्पल के तौर जो आपको याद रखना है, ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। ओके, तो ट्रिपैनोसोमा जो है इनका मेंबर है स्लीपिंग सिकनेस। आप जानते हो ये अफ्रीकन बीमारी है, तो स्लीपिंग सिकनेस में नींद नहीं आती है, एग्जाम के समय में हो जाए थोड़ा बहुत तुम लोगों को तो सही है, नींद ना आए आराम से पढ़ोगे, रात भर पढ़ोगे, ठीक हो जाओगे। लेकिन नहीं, रात भर नहीं, ये पता कई दिनों तक नींद नहीं आएगी, तो थोड़ा सा फ़ायदा बाकी नुकसान हो जाएगा, तो गलत बात है ये। नहीं, ये बीमारी है, वैसे भी आप बच्चे रहोगे, इंडिया में नहीं होती, याद रखना, अफ्रीकन बीमारी है, ठीक है, क्योंकि इसके जो वेक्टर होते हैं अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, यहाँ होते ही नहीं है। लिस्मानिया की हम बात कर लेते हैं। लिस्मानिया काला अजहर कॉज करता है। काला अजहर जो है जापानी बीमारी है, अपने यहाँ नहीं होते हैं, कम होते हैं। ये डमडम फीवर के नाम से भी फेमस है, याद रखना, इसे डमडम फीवर कहते हैं। तो ये बुखार की बीमारी है, फीवर की बीमारी है। तो नई नई बीमारियां आती रहती हैं। तो ये बीमारी कौन कॉज कर रहा है, क्लियरली याद रहे, यहाँ आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है नीट लेवल पे, ये यही पूछा जाता है, मोस्टली ट्रिपैनोसोमा और लिस्मानिया के विषय में आपसे पूछा जाता है, किस बीमारी को ये कॉज करते हैं। ओके, और वेक्टर की हम बात कर लें तो ट्रिपैनोसोमा सीसी फ्लाई, यहाँ पे कौन इसे फैलाती है, सीसी फ्लाई, एक फ्लाई है जिसे सीसी फ्लाई बोलते हैं। सीसी फ्लाई से ये बीमारी जो है एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। दूसरे नंबर पे लिस्मानिया है। लिस्मानिया की बात करें तो सैंड फ्लाई, इनके ये वेक्टर हैं। अदर एग्जाम्पल्स भी इनके हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल आपको नहीं याद करने थे, इसलिए दो एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, क्योंकि नाउ डेज अभी कोर्स में पहले तो बहुत था, अब कम कर दिया है, डिटेक्शन हो गया, कोर्स में कम कर दिया गया है। तो ये आपका क्या था, सेकंड मेंबर है जो फ्लैजिला की वजह से मूव करता है, और ये कुछ बीमारियां काज करते हैं इनके मेंबर्स। नेक्स्ट नंबर पे आइए, सिलिएटेड प्रोटोजोवन। सिलिएटेड प्रोटोजोवन की हम बात कर लें, एकदम सिंपल कहानी, दे आर मोस्टली एक्वाटिक। ये मोस्टली एक्वाटिक आपको दिखेंगे, पैरासिटिक भी बहुत कम होते हैं, फ्री लिविंग मेंबर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पैरामीशियम। इनकी बॉडी, अब ध्यान से देखिए, ये पैरामीशियम को स्लीपर एनिमल कहा जाता है। आप जूते की सोल देखिए या स्लीपर का सोल देखिए तो जैसे लग रहा है, इधर से आप देखिए, इधर देखिए जैसे सोल जैसा एकदम दिख रहा है, पतला सा नोक है, इधर देखिए फ्लैट है। तो ये स्लीपर एनिमल के नाम से फेमस है। ओके, ये फ्री लिविंग वाटर में होते हैं बेटा। इनकी बॉडी चारों तरफ से देखिए सीलिया से कवर्ड है, यहाँ पे आपको सीलिया नज़र आ रही है, लिखा हुआ है। तो सीलिया से कवर्ड है, सीलिया से ही ये क्या करते हैं, लोकोमोशन। सीलिया वनवर्ड मूव करते हैं एक तरफ से, सभी सीलिया एक डायरेक्शन में ही मूव करते हैं, जिससे क्या होता है, लोकोमोशन इनका प्रॉपर वे में होता है। यदि हम बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें, पैरामीशियम के जो बॉडी स्ट्रक्चर इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए कुछ बातों पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर हमने कहा आपको, सेल वॉल तो है नहीं, सीलिया से कवर्ड है। इनसाइड आते हैं, इनसाइड आप देखोगे न्यूक्लियस, जो मैक्सिमम क्वेश्चन आता है वो न्यूक्लियस से आता है। पैरामीशियम की खास बात है, इसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं, तो ये बाई न्यूक्लिएटेड होता है। कितने न्यूक्लियस हैं, दो, बाई न्यूक्लिएटेड है। यहां देखिए एक माइक्रो न्यूक्लियस, एक मैक्रो न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस आपको नजर आ रहा है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा न्यूक्लियर डाइमॉर्फिक एनिमल कौन सा है प्रोटोजोआ का। तो न्यूक्लियर डाइमॉर्फिक एनिमल जो है ऑर्गेनिज्म पैरामीशियम है। यहाँ पे इनका जो माइक्रो न्यूक्लियस है, याद रखिएगा, ये जेनेटिक प्रॉपर्टी को कैरी करता है। जो भी जेनेटिक मटेरियल है ये इसी में स्टोर रहता है, और जेनेटिक एक्टिविटी जैसे डिवीज़न होना है या प्रॉपर्टीज़ क्या इनमें रहेगी, ये सब डिसाइड करेगा। मार्फोलॉजिकल जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं इनके, वो कौन डिसाइड करता है, वो मैक्रो न्यूक्लियस डिसाइड करता है। कौन से फंक्शन, फिजियोलॉजिकल फंक्शन। तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन डिसाइड करने वाला कौन है, मैक्रोन्यूक्लियस। ओके, बॉडी की कवरिंग हमने कहा था, सेल वॉल तो है नहीं, पेलिकल बोलते हैं, प्रोटीन की कवरिंग होती है पूरा का पूरा, उसे क्या बोला जाता है, पेलिकल बोला जाता है। नेक्स्ट नंबर पे
कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिक्यूल, बार बार हम बोल रहे थे कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिक्यूल क्या है, वाटर को बैलेंस करता, ऑस्मो रेगुलेशन करता है। इसमें दो होगा, देखिए पोस्टीरियर लेवल पे एक है, एक एंटीरियर है। ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिक्यूल है सेंट्रल कैनल और इनके वाटर कैनल से बना होगा, ये वाटर को एब्जर्व करते हैं, इसी कैनल में छोड़ देते हैं और ये कैनल बाहर पानी को रिलीज कर देता है। तो पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिक्यूल और एंटीरियर दोनों मिलकर के बॉडी के वाटर को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के विषय में थोड़ा हम जान लेते हैं। इनका देखिए गुलेट यहाँ पे है, गुलेट का मतलब हो गया ये इनका ओरल कैविटी है, माउथ का स्ट्रक्चर है और यहाँ गुलेट एक ग्रूव होता, गड्ढा टाइप का होता है इसमें, इस तरह से यहाँ पे पानी जब सीलिया के थ्रू आता है तो फूड भी ये ले आता है। तो इनका जो साइटोस्टोम है यहाँ पे इनसाइड ले आएगा, साइटोस्टोम आपको दिखेगा यहाँ, ओके। तो साइटोस्टोम से न्यू फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे आप देखोगे न्यू फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा और ये न्यू फूड वैक्यूल अब यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ जा रहा है, यहाँ से देखिए यहाँ जा रहा है, यहाँ इधर आ गया, यहाँ से फिर यहाँ गया, यहाँ से बॉडी के बाहर रिलीज हो रहा, साइटोफेज, पोरोसाइट से साइटोफेज कहते हैं, ये रिलीज हो जाएगा यहाँ से, ये आउटसाइड चला जाएगा। तो ये ट्रेवल क्यों कर रहा है, क्यों आउटसाइड कैसे रिलीज हुआ। तो जो फूड वैक्यूल है ट्रेवल करते समय क्या इसमें डाइजेशन होता रहता है और जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल वो पूरे पैरामीशियम में डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं। फ़ायदा क्या है, पैरामीशियम का जो फूड वैक्यूल है, जब पैरामीशियम फूड वैक्यूल इसमें ट्रेवल करेगा तो ट्रेवल करने से एडवांटेज ये है कि जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उनका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा और डिस्ट्रीब्यूशन से ये फ़ायदा होता है कि इनका जो एब्जर्व फूड मटेरियल अलग अलग एरिया में ईजिली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत इन्हें नहीं पड़ेगी। और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल लेटर ऑन फूड वैक्यूल इनके बॉडी से आके मेम्ब्रेन से क्या होगा, आके मेम्ब्रेन से एक जगह अटैच हो जाएगा और अटैच होने के बाद यहाँ देखिए अनडाइजेस्टेड फूड क्या होगा, बॉडी के बाहर चला जाएगा। इसे साइटोपोरोसाइट कहते हैं, जहाँ ये पोर बनता है और स्ट्रक्चर को साइटोफेज भी कहा जाता है, जिस स्ट्रक्चर से बॉडी रिलीज कर रही है, ओके। आपने देखा बेटा जो पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है स्लीपर एनिमल था, इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपको 1 बाय 1 बताए गए हैं। बाइन्यूक्लिएटेड कंडीशन जरूर याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको बताया था। नेक्स्ट मेंबर पे हम इनके बात कर लेते हैं। इनका जो नेक्स्ट मेंबर है वो है स्पोरोजोवन। स्पोरोजोवन की कहानी यदि हम आपको बताएं तो स्पोरोजोवन एक ऐसा इनका मेंबर है जहाँ पे किसी भी तरह के लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करिए। फिर ये किसकी मदद से ट्रेवल करेगा, ये हमेशा एंडोपैरा, पहला कंडीशन देखिए ऑल मेंबर्स आर एंडोपैरासाइट, पहले तो ये फ्री लिविंग नहीं होते, तो मूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जिनके बॉडी के ऊपर होंगे एज अ पैरासाइट होंगे हमेशा और ये वेक्टर की मदद से ट्रांसफ़र होंगे, कोई न कोई इनका वेक्टर होगा और वो इन्फेक्टेड बॉडी या नॉर्मल बॉडी से लेकर ट्रेवल करके दूसरे के बॉडी में इन्हें ट्रांसफ़र करेगा। एकदम सिंपल कहानी है। तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर क्या होता है, प्लाज्मोडियम। कौन है, प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट कहा जाता है। तो प्लाज्मोडियम यूजुअली जो है कहाँ दिखता है, एकदम शॉर्ट में इनकी हम साइकिल आपको बता दें, ये 12th में से डिटेल मिलेगा बट यहाँ थोड़ा सा हमें समझ लेना है। मलेरियल पैरासाइट में आप देखोगे कि ये पैरासाइट ह्यूमन बॉडी में कहाँ से आता है, तो याद रखिएगा ये सबसे पहला कहानी मॉस्कीटो का है। कौन मॉस्कीटो, यहाँ वेक्टर इसका कौन है मलेरियल प्लाज्मोडियम का, एनोफ्लीज। एनोफ्लीज वो भी कौन, फीमेल। याद रखिएगा मेल मॉस्कीटो नहीं काटता है, खून पीने का काम किसका है, फीमेल का है। फीमेल मॉस्कीटो जो है, कहने का मतलब है फीमेल मॉस्कीटो काटती है सिर्फ, ठीक है। मेल तो बेचारा फ्रूट जूस पीता है, उसका कोई कसूर ही नहीं है यहाँ पे, तो एकदम सिंपल तरीका है। तो आप देखोगे यहाँ पे, तो ये एनोफ्लीज जो फीमेल है, ये जो है यहाँ पे जो स्पोरोजोइट, यहाँ देखिए स्पोरोजोइट होता है, ये मेल में जब ब्लड को लेती है उस समय रिलीज कर देती है और इसका स्पोरोजोइट यहाँ इजीली आ जाएगा, हमारे लीवर में पहुँचेगा, लीवर से हमारे आरबीसी में आएगा, आरबीसी में ये अपने साइकिल को कंडक्ट करेगा एंड देन आरबीसी में जब इसकी साइकिल कंडक्ट होती रहती है तो यहाँ पे हमें बीमारी के जो सिम्टम्स हैं वो नज़र आते हैं। तो बीमारी के सिम्टम जैसे आपका सीवरिंग है या अदर चीज़ें हैं, ये हमें ब्लड के थ्रू ही मिलते हैं।
ओके क्योंकि यहाँ पे कुछ पिगमेंट ये बनाती है हीमोज्वाइन वगैरह, ये 12th में डिटेल है बट आपको थ्रू आउट थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ बताया जा रहा है। तो ये मतलब कहाँ से आए, याद रखिएगा फीमेल एनाफ्रीज मॉस्किटो से हमारे लीवर में, ब्लड के थ्रू लीवर में आते हैं, लीवर से ब्लड में जाते हैं, ब्लड में इनके गैमिट्स बनते हैं, किनके, मॉस्किटो के नहीं, प्लाज्मोडियम की बात हो रही है, प्लाज्मोडियम के गैमिट्स बनते हैं। फर्दर ये यदि कोई मॉस्किटो काटती है फिर उसके अंदर चले जाते हैं, ये देखिए गैमिट, मेल फीमेल गैमिट रिप्रेजेंट किया गया। ये गैमिट फिर से उसे गट में जाते हैं, उसे गट में क्या है, माइक्रोगैमिट्स, मेगागैमिट, मैक्रोगैमिट फ्यूज होंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट उकाइनिट, ये सब फीमेल मॉस्किटो के अंदर गट में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, उसके गट की कहानी है, ये गट में इवेंट चल रहा है। इसके बाद जो है ये फिर से स्पोरोजोइट बना देंगे उसके सलाइवरी ग्लैंड में, और फिर ये मॉस्किटो किसी को काटेगी फिर मलेरिया हो जाएगा। तो ये साइकिल देखिए ह्यूमन टू मॉस्किटो मतलब दो में चल रहा है। तो ऐसे लाइफ साइकिल जब किसी दो होस्ट में कंप्लीट होता है इसे हम क्या कहते हैं, डाइजेंटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। डाइजेंटिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। तो डाइजेंटिक में यहाँ पे कौन कौन होस्ट हैं, आपके दो होस्ट हैं यहाँ पे, मॉस्किटो है, एनोफ्लीज पहली होस्ट है और सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन है। ओके तो एनोफ्लीज और ह्यूमन के में ये साइकिल कंडक्ट होता है। तो ये देखिए आपको बेसिक जो प्रोटोजोन का, प्रोटिस्टा का किंगडम था, अर्लियर में हमने 3 आपको ग्रुप इसके पढ़ाए थे। आज हमने जो प्रोटिस्टा के किंगडम थे उनके रिमेनिंग जो मैटर था फाइनलाइज किया गया। 1 बाय 1 आपके सारे एग्जाम्पल्स, प्रॉपर्टीज़ आप क्लियरली समझिएगा। कोई भी इससे रिलेटेड आपको डाउट लगता है कि हाँ हमें सर से पूछना चाहिए, हमें नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या आपको इंक्वायरी नंबर दिया गया इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, वेबसाइट पे संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।